शुरू हो रही है प्रेम कहानी। 80 के दशक का अभिनेता जो दिखने में पूरी तरह टपोरी लगता था, स्टाइल मुंबईया और चेहरे पर छोटी छोटी दाढ़ी और मूछे। ये किसी गरीब की मोहब्बत का सवाल है बिल्ला। इस अभिनेता ने पहली फिल्म से ही लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बना दी थी। प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो। जिसने एक बार एक फिल्म के लिए अपना सब कुछ खो दिया और अपने घर का सामान और अपना घर तक बेचना पड़ गया था। मैंने जिंदगी में बहुत जूते खाए हैं, हर तूफान, हर अंधेरे से गुजरा हूं मैं, हर गम, हर जहर पिया हूं मैंने, पर ऐसा मुकाम कभी नहीं देखा। तो कौन है ये अभिनेता और क्या है इनके जीवन के संघर्ष, कैसे बन गए ये मशहूर अभिनेता, और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। फिल्म इंडस्ट्री का ये वो दौर था जब धर्मेंद्र और अमिताभ का जादू लोगों के सर चढ़ के बोलता था। इस बीच आम से दिखने वाला एक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है जैकी श्रॉफ। फिल्मी जानकारी संडे स्पेशल में आज पेश है जैकी श्रॉफ की जीवनी। 1 फरवरी 1957 को जैकी श्रॉफ का जन्म मुंबई के 3 बत्ती इलाके में एक चौल में हुआ था। माँ बाप ने नाम दिया था जय किशन काकूभाई श्रॉफ। जैकी के पिता काकूभाई गुजराती मूल के थे। 17 साल की छोटी सी उम्र में ही जैकी श्रॉफ के पिता ने स्टॉक एक्सचेंज में अपना सारा पैसा हारने के बाद मुंबई आने का फैसला कर लिया था। मुंबई आके इनके पिता ज्योतिषी का काम करने लगे थे। जैकी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता काकूभाई बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी के छोटे भाई नट्टूभाई अंबानी के ज्योतिष थे, और ये जैकी के पिता ही थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ये फिल्मों में हीरो बनेगा। बात अगर जैकी की मां की करें तो जैकी की मां मूल रूप से कजाकिस्तान की रहने वाली थी। किसी दौर में वो कजाकिस्तान में सिविल अनरेस्ट चल रहा था, तो उस वक्त जैकी की नानी अपने परिवार संग भारत के लद्दाख आके बस गई थी। लद्दाख के बाद दिल्ली और फिर फाइनली मुंबई उनका ठिकाना बना। मुंबई में जैसे ही जैकी के पिता से उनकी मां की मुलाकात हुई, जो आखिरकार पहले दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद जैकी की मां ने इस्लाम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म अपना लिया था। जैकी अब 10 साल के थे। इनके सामने ही इनके बड़े भाई की पानी में डूब के मौत हो गई थी। भाई के मौत के बाद जैकी की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। भाई को अपनी आंखों के सामने मरते देखने के बाद जैकी श्रॉफ काफ़ी डरपोक हो गए थे। अक्सर दिवाली पर पटाखों की आवाज़ से भी जैकी डर जाया करते थे। ऐसे हालातों में जैकी की मां ने इन्हें काफ़ी संभाला। यूँ तो जैकी ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, लेकिन स्कूल के दिनों में जब जैकी की फ़ीस देने के लिए घर में पैसे नहीं होते थे, तो उनकी माँ अपनी साड़ियाँ या घर के कीमती बर्तन बेच के जैकी की फ़ीस चुका दिया करती थी। घर के बुरे हालातों को भांपकर जैकी ने 11वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में 3 महीने का एक डिप्लोमा कर लिया था। वो डिप्लोमा करने के बाद जैकी एक ट्रैवल एजेंसी में अप्रेंटिस करने लगे। एक दिन जैकी बस स्टॉप पर खड़े थे कि एक आदमी इनके पास आया और उसने बताया कि वो एक मॉडलिंग एजेंसी के अकाउंटेंट है। उस आदमी ने जैकी से कहा, तुम्हारी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, तुम मॉडलिंग क्यों नहीं करते? जैकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी क्या कहना चाहता है। उस आदमी ने जैकी से अगले दिन अपने ऑफिस में आके मिलने को कहा। जैकी भी उनसे मिलने अगले दिन उसके ऑफिस पहुंच गए। वहां उस आदमी ने बताया कि तुम्हारी कुछ तस्वीरें ली जाएगी और उसके बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे। ये सुन के जैकी थोड़े हैरान और थोड़े खुश भी हुए, और इस तरह जैकी श्रॉफ को मिला उनका पहला मॉडलिंग असाइनमेंट। जैकी ने पहली दफ़ा एक गारमेंट ब्रांड के लिए मॉडलिंग की और उस पहले मॉडलिंग असाइनमेंट में जैकी को 7,000 रुपये मिले थे। मॉडलिंग की दुनिया में जैकी उतरे तो हर दिन कामयाबी की नई इबादत लिखते चले गए। मॉडलिंग के दिनों में ही जैकी की दोस्ती महान अदाकार देवानंद साहब के बेटे सुनील आनंद से हुई थी। एक दिन देवानंद जब बाहर से अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे सुनील आनंद के साथ एक हैंडसम नौजवान बैठा है। उस नौजवान को देखते ही देवानंद साहब हैरान रह गए और बोले, आज सुबह ही मैंने तुम्हारा एक पोस्टर देखा था और अब तुम मेरे घर पे बैठे हो। दरअसल देव साहब ने मुंबई की एक सड़क पर जैकी का एक बड़ा सा पोस्टर देखा था और वो किसी सिगरेट ब्रांड का विज्ञापन था। जैकी की पर्सनैलिटी देव साहब को काफ़ी पसंद आ गई थी। उन्होंने जैकी को अपनी फिल्म स्वामी दादा में एक अहम किरदार के लिए फाइनल कर दिया।
जैकी की खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं रहा और आखिरकार उनके पिता काकूभाई सराफ की भविष्यवाणी भी सच हो गई। देव साहब से पहली मुलाकात के बाद जैकी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। देवानंद जैसे बड़े स्टार की फिल्म में एक अहम किरदार मिलना वैसे भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन जैकी उस वक्त हैरान रह गए जब लगभग 15 दिनों बाद देव साहब ने उन्हें बताया कि जो किरदार उन्हें दिया गया था वो अब मिथुन को दे दिया गया है और उन्हें एक दूसरा रोल दिया जा रहा है। देव साहब ने जैकी को दूसरा जो रोल दिया था वो शक्ति कपूर के चमचे का रोल था। कोई और कलाकार होता तो शायद उसे बहुत दुख होता, लेकिन जैकी श्रॉफ को देव साहब के मुंह से यह बात सुनने के बाद बहुत बड़ी राहत महसूस हुई, और वो इसलिए क्योंकि जैकी उस वक्त इतना बड़ा रोल निभाने के लिए अंदर से तैयार नहीं थे। शक्ति कपूर के चमचे का वो रोल मिलने पर उन्हें इस बात की खुशी हो रही थी कि आखिरकार उनका करियर स्टार्ट तो हो रहा है। वो इस किरदार से कम देवानंद जैसे बड़ी शख्सियत के साथ रह के एक्टिंग की बारीकियां सीख लेंगे, और इस तरह जैकी श्रॉफ के करियर की पहली फिल्म बनी स्वामी दादा, जिसमें वह एक बहुत से छोटे से रोल में नजर आए। जैकी के करियर की दूसरी फिल्म थी हीरो, और हीरो ही वो फिल्म थी जिसने जैकी श्रॉफ फिल्म इंडस्ट्री में बतौर हीरो नजर आए और जिसके बाद जैकी श्रॉफ ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। स्वामी दादा फिल्म के बाद जैकी को उनकी किस्मत ने फिर एक बड़ा मौका दिया, और यह मौका था सुभाष घई की फिल्म हीरो। सुभाष घई ने जैकी को अपनी फिल्म हीरो में लीड रोल के लिए साइन कर लिया था। फिल्म निर्देशक सुभाष घई को जय किशन नाम पुराना और बड़ा लगा, उन्होंने इसे जैकी कर दिया। तब से जय किशन जैकी हो गए। इस दफ़ा जैकी ने भी पूरे दिल से वो रोल एक्सेप्ट किया। बस फिर क्या था, हीरो सुपरहिट हो गई। इस तरह जैकी के चर्चे होने लगे। मुंबई के एक मामूली सी स्टॉल में रहने वाला लड़का रातों रात देश भर के सिनेमा प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बन गया। जैकी ने करीब 175 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें हिंदी, तमिल, बंगाली, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, उड़ीसा फिल्में शामिल है। एक लंबी चौड़ी फिल्मों की फेसियत में स्वामी दादा, हीरो, अल्लाह रखा, कर्मा, राम लखन, परिंदा, त्रिदेव, दूध का कर्ज, खलनायक, रंगीला, देवदास, भागम भाग जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल है। जैकी को फिल्म परिंदा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, तो वहीं फिल्म खलनायक के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के तौर पर नामांकित किया गया। इसके अलावा भी कई बार उन्हें पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। वर्ष 1990 में वे लीड रोल से ज़्यादा सह अभिनेताओं के तौर पर मजबूत रोल में देखने लगे। फिलहाल वो फिल्मों के अलावा वेब सीरीज में भी नज़र आ चुके हैं। जैकी की निजी ज़िंदगी की बात करें तो जैकी की पत्नी का नाम आयशा है। आयशा का पूरा नाम आयशा दत्त है, जो जैकी से शादी करने से पहले वो खुद भी एक मॉडल हुआ करती थी। जैकी और आयशा की मुलाकात का किस्सा भी काफ़ी दिलचस्प है। दरअसल जैकी ने आयशा को एक बस में देखा था, जबकि उस वक्त जैकी बाइक पे थे। पहली ही नज़र में आयशा जैकी को पसंद आ गई थी। बस जैसे ही रुकी तो जैकी आयशा के पास गए और उन्हें आयशा को अपना इंट्रोडक्शन दिया। आयशा ने भी जैकी को अपने बारे में बताया और कहा कि वो यहाँ अपने दोस्त से मिलने आई है। जैकी ने आयशा को बताया कि मैं भी इस बिल्डिंग में स्विमिंग करने आता हूँ। इसके बाद जैकी वहाँ से चले गए। 3 दिन बाद एक लड़का जैकी के पास आया और उनको जैकी को याद दिलाया कि 3 दिन पहले जब आप जिस लड़की से मिले थे मैं उसका दोस्त हूँ, और उसका यानी आयशा का कहना है कि आप एक्टर बन सकते हो। डायरेक्टर ओपी रहलन अपनी फिल्म अशोका के लिए ऑडिशन कर रहे हैं, आपको भी ऑडिशन देना चाहिए। आयशा की यह बात जैकी को बहुत पसंद आई। इसके बाद ओपी रहलन के ऑफिस में आयशा और जैकी दोनों साथ ही गए। वहाँ जैकी का ऑडिशन हुआ। यूँ तो जैकी उस ऑडिशन में फेल हो गए, लेकिन प्यार के ऑडिशन में जैकी ज़रूर पास हो गए। आयशा भी जैकी को अपना दिल दे बैठी और यहीं से उनकी मोहब्बत शुरू हुई, जो बहुत ही कामयाब भी रही। जैकी और आयशा के 2 बच्चे हैं, बेटा टाइगर श्रॉफ और बेटी कृष्णा श्रॉफ। टाइगर आज फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है, जबकि जैकी की बेटी कृष्णा भी सोशल मीडिया में काफ़ी मशहूर है। अभिनेता और मॉडल बनने से पहले जैकी लोकल गुंडे थे। उनका बड़ा भाई चाल का असली दादा था। वो गरीब लोगों की मदद करता था। उसे तैरना नहीं आता था, फिर भी अपने साथी को बचाने के लिए समुंदर में कूद गया, जहां वो डूब गया। भाई की मौत के बाद जैकी ने तय किया कि वह अब बस्ती में भलाई का काम करेंगे और अपने भाई की जगह लेंगे। इस तरह से वो जग्गू दादा बने।
जैकी श्रॉफ के स्टाइल और कुकिंग में काफ़ी दिलचस्पी थी। उन्होंने ताज में शेफ के तौर पर काम सीखना चाहा, परंतु डिग्री ना होने के कारण वो ऐसा नहीं कर सके। जैकी श्रॉफ ने एयर इंडिया में फ़्लाइट अटेंडेंट बनने की कोशिश की, परंतु उनकी कम शिक्षा इसमें भी बाधा बनी। अब बात करते हैं उस घटना की जिसमें उन्हें अपने घर के फर्नीचर तक बेचने पड़ गए थे। दरअसल यह बुरा समय साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म बूम से शुरू हुआ। फिल्म की प्रोड्यूसर उनकी पत्नी आयशा श्रॉफ थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। जैकी श्रॉफ को फिल्म बूम से बहुत उम्मीदें थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन, कटरीना कैफ और खुद जैकी श्रॉफ ने काम किया था। हालांकि उम्मीदों से परे ऐसा कुछ नहीं हो पाया, जिससे ये सब परेशानियां हुई। स्थिति ऐसी हो गई थी कि उन्हें अपना बेड तक बेचना पड़ गया था। इसके चलते उन्हें अपने परिवार के साथ ज़मीन पर सोना पड़ता था। जैकी दिल से सोचने वाले आदमी है, इसलिए वो बॉलीवुड में लोकप्रिय है। कई फिल्में उन्हें निर्माताओं की मदद के तौर पे की थी, ये जानते हुए भी कि इससे उनके करियर पर बुरा असर पड़ सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी जानकारी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे एक फिर नए वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल पर उपलब्ध पुरानी वीडियो को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।